जो 60 से ऊपर वर्ष के आदमी हैं उनकी पेंशन बनवाने की कोशिश की जाएगी। पाठशाला में टीचर है उनकी मीटिंग ली जाएगी, उन्हें शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। जनता के बीच में जाकर अपील की जाएगी। भाई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार, आप देख रहे हो ऑफिशियल अर्पित व्लॉग्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में चुनावी दौर चल रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि नरसंगल गांव में जिन उम्मीदवारों ने इस चुनाव में नामांकन किया है, तो हमारे साथ फिलहाल अभी जिन्होंने इस बार प्रधान पद पर नामांकन किया है, उनका नाम नेपाल प्रधान जी, जो इस बार नरसंगल गाँव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधान जी, मेरा एक सवाल है, जो जनता का भी सवाल है, कि आपका सत्ता में आने का क्या मकसद है? मैं सत्ता में आके जनता का विकास, कार्य का विकास करूँगा, जनता की सेवा करूँगा, जनता के लिए रात दिन सेवा में खड़ा रहूँगा और गांव का विकास करूँगा। और पिछले जो 5 साल गए, जो पीछे जो प्रधान रह चुके हैं, तो इन 5 सालों में आपको गांव में कुछ विकास देखने को मिला है? नहीं, जो पीछे प्रधान थे उन्होंने भी विकास किया, जो नहीं किया तो आगे किया जाएगा। आगे किया जाएगा। जो पिछले प्रधान जी ने नहीं किया उसका आगे कार्य किया जाएगा और जनता की सेवा के लिए रात दिन तत्पर रहेंगे हम। तो प्रधान जी, मेरा एक सवाल है कि आपको बता दूं कि गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, तो उसमें हर साल बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो आप वे चाहते हैं कि इस बार शिक्षा में कुछ सुधार हो, तो इस पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि जो वहाँ पर पाठशाला में टीचर है उनकी मीटिंग ली जाएगी, उन्हें शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। जनता के बीच में जाकर अपील की जाएगी। भाई जो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम उन साथी शिक्षा बेहतर सरकारी स्कूल में देने की कोशिश की जाएगी। और मैं बता दूं, जो 60 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है, तो उनकी अभी तक पेंशन नहीं बनी है। वे चाहते हैं कि प्रधान की दोबारा हमारी पेंशन बनाई जाए, तो उस पर आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि मैं जनता से अपील करता हूं कि जो 60 वर्ष से ऊपर है उनकी सबकी जो सरकारी अधिकारी ब्लॉक से एडीओ पंचायत वगैरह जो बुला के उनकी मीटिंग ली जाए। मीटिंग लेने के बाद में जो 60 से ऊपर वर्ष के आदमी हैं उनकी पेंशन बनवाने की कोशिश की जाएगी। और जैसे गांव में जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड में नाम भी नहीं चढ़े और किसी का तो राशन कार्ड नहीं बना हुआ, तो उस पर क्या विचार है आपके? जो हमारे गांव में गरीब मजदूर आदमी हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए, राशन कार्ड बनाए जाएंगे और जिनके नाम कटे हैं उनकी सीडीओ से मिलकर या बिलों का स्तर पर मिलकर उनकी राशन बनाने की कोशिश की जाएगी। कुछ हमारे यहाँ से ये है कि जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, मजदूर आदमी भट्टे पर मजदूरी करते हैं, उंगली के निशान जो गुंटों के निशान में नहीं आ पाते, तो उनकी भी समस्या अधिकारियों से मिलकर हल की जाएगी। और जैसे मैं बता दूं कि युवाओं के लिए गांव में मैदानी से युवा जो सरकारी तरफ से कुछ भी या वैकेंसी आती है, तो वे अपनी फिजिकल के लिए गांव से बाहर जाते हैं, और जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं तो उनके लिए भी गाँव में कोई मैदान नहीं है। तो उसमें आपके विचार से आपकी क्या राय है? मेरी राय में मैं गाँव वासियों से अपील करूँगा और गांव वालों की मीटिंग करने के बाद में वो जो बंजर भूमि है उनके समाधान के लिए गांव वासियों की मीटिंग करने के बाद में उनसे समाधान निकाला जाएगा और कोशिश की जाएगी कि गांव में ही कोई ग्राउंड या फील्ड बनना चाहिए। गांव की कुछ सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, तो कहीं पर सड़क बनी नहीं है, तो उन पर मरम्मत के बारे में आपके क्या विचार है? ये जब से टंकी लगी है, जो भी टंकी लगी है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है रस्तों में। और जैसे मैं बता दूं कि टंकी का जो पानी है पिछले 2-3 सालों से घरों तक नहीं जा रहा है, तो कुछ रास्ते में पाइप भी फटे बता रहे हैं कि, तो इस पर समाधान के विचार से आपकी क्या राय है? इसके समाधान के लिए इसमें कार्य किया जाएगा। ये पाइप तो वास्तव में कहीं लीकेज हो रही। और कुछ गांव में कुछ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योजना गांव में आती है प्रधान के द्वारा, तो उनमें कुछ लोगों के, जनताओं के जो युवा हैं, तो उनके अभी तक कुछ मकान नहीं बन पाए, तो उस पर आपकी क्या राय है? मेरी जनता से अपील है कि जिन व्यक्तियों के, गरीब आदमियों के मकान नहीं बने, तो उनके मकान बनवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जैसे गांव में शमशान घाट है और कब्रिस्तान है, तो वहाँ पर भी घास फूस खड़ी है, तो जैसे शमशान घाट में तो बैठने सीट रखी है, तो उन पर भी घास खड़ी है, तो वहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं है। तो इसकी साफ़ सफाई और सुविधा के बारे में आपकी क्या राय है? उसमें भी मेरी राय है कि शमशान घाट में सफाई कराई जाएगी। सफाई कराने के बाद में वहाँ इंटी विंटी लगवाई जाएगी। और जैसे गांव में ये जो सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हैं, तो ये पिछले सालों में मरम्मत देखने को नहीं मिली, तो इन पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो इस पर आपके क्या विचार है? मेरा विचार इन पर ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी इसमें लगे हुए हैं उनको शिकायत दी जाएगी, वो इनका कार्य कराया जाएगा। जो और जगह
नई लाइटें लगाई जाएंगी। और जैसे सरकारी नल खराब हुए पड़े हैं तो उन पर तो कोई मरम्मत देखने को नहीं मिली। जैसे हमारे गांव का नरसंगला जो गेट पड़ता है वहाँ पर भी सरकारी जो नल है वो बंजर हुआ पड़ा है। तो और भी ऐसे गांव के जो अन्य क्षेत्र है जहाँ पर सरकारी नल नहीं है, तो उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय है जहाँ जहाँ अन्य क्षेत्र से जहाँ नहीं है तो वहाँ नल लगवाने की कोशिश आई। जो बिल्कुल ख़राब हुए पड़े नल उनको मरम्मत कराई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर शिकायत की जाएगी। ब्लॉक स्तर से नहीं मानने के तो जिला स्तर पर की जाएगी। जिला स्तर पर नहीं मानने के तो फिर प्रदेश स्तर पर की जाएगी और जनता की समस्या का हल कराया जाएगा। तो आप शाम के समय जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने ले जाते हैं, तो जनता का आपको कैसे समर्थन और प्यार मिलता है? हाँ, जनता का बहुत प्यार मिलता है, समर्थन देती है। और जैसे मैं बता दूं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप गांव का विकास नए ढंग से कैसे करेंगे? जनता की जो भी समस्या होगी, जैसे रास्ते हुए, नल हुए, राशन कार्ड हुए, मकान हुए, इनकी समस्या जनता के बीच में ही बैठ के हल की जाएगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह इमली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे नरसंगला जो क्षेत्रवासी है तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस बार आपको पूरा समर्थन मिले? मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा मतदान और मुझे बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रधान नेपाल जी हैं, इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताएं और जितनी इस वीडियो को हो सके गांव के कोने कोने तक फैलाएं, जिससे आने वाला उम्मीदवार बहुत ही अच्छा शिक्षित हो। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।